नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की हमारी कथा है उद्धव जी का मथुरा आना। देखिए, राधा जी विदा करती हैं, हे उद्धव जाओ अब मथुरा। भगवान श्री कृष्ण से तुम दूर ना रहो, यही ठीक है, क्योंकि मैं भोग रही हूँ, तुम मत भोगो, तुम जाओ। अब उद्धव जी कहे ठीक है, चले आते हैं। और उसी समय राधा जी बेहोश हो जाती हैं। सखियाँ बहुत प्रयत्न करती हैं होश में लाने को। शरीर तप रहा था तवे की तरह। ऐसे ही कमल के पत्ते जैसे मुलायम मुलायम कमलों पर पूरा पानी डाला हुआ था, उस पर लिटाया, वो भी भस्म हो गया जल के। इतना तप रहा था, इतना तप रहा था। चंदन की लकड़ियाँ बिछाई गई, उसके ऊपर बिछाया गया, पूरा गीला किया गया, लिटाया गया, वो भी एकदम भस्म हो गया। बहुत गोपियाँ पंखा लेकर किए ही जा रही हैं, किए ही जा रही हैं। और उद्धव जी इधर चले आते हैं बाहर, वृंदावन से बाहर चले आते हैं। वो पहुँचते हैं यमुना जी के तट पर। सोचते हैं थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, थोड़ा विश्राम कर लेते हैं और फिर चलेंगे। उद्धव जी बैठे रहते हैं, तभी माया रूप में भगवान श्री कृष्ण दिखते हैं उन्हें। वो असली में भगवान श्री कृष्ण नहीं थे, लेकिन असली में भी आप समझ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव तुम आ गए राधा के पास से, मेरे माता के पास से चले आए, मेरे पिता के पास से चले आए। बोलो सब कैसे हैं? माता यशोदा ठीक है ना? मेरी चिंता तो नहीं करती हैं? और बोलो सारे गोप ग्वाल सब ठीक हैं? और तुमने वो स्थान देखा जहाँ मेरा घर है? क्या तुमने देखा गोवर्धन पर्वत को? क्या तुमने भांडीर वन को देखा? क्या तुमने जहाँ मैंने ब्राह्मणों की पत्नियों का भोजन खाया था, भोग खाया था, तुमने देखा? तुमने वो स्थान देखा जहाँ पर हम लोग खेला कूदा करते थे? अच्छा, तुमने गौओं को देखा? बोलो कि सब लोग कैसे हैं? मेरी माता ठीक तो रहती हैं और राधा जी चिंता तो नहीं कर रही थी? गोपियाँ कैसी हैं? तुमने वृंदावन देखा? गोपियाँ क्या कह रही थी मेरे विषय में? मेरी माता क्या कह रही थी? सब बताओ उद्धव। उद्धव कहते हैं, मैंने सब जगह देख लिया, देखना चाहता था जो, सब जगह देख लिया, पर आपके बिना वो सब व्यर्थ सा है, सब जैसे मिट्टी हो। हे कृष्ण, तुम्हारी माता बहुत चिंतित हैं, वो रोती रहती हैं दिन रात, और गोपियाँ भी रोती रहती हैं, गोप ग्वाल सब चिंतित हैं, वो गौओं को ठीक से नहीं चरा पाते। और हे कृष्ण, भगवान शिव तुम्हारे भक्त हैं और उसके बाद राधा तुम्हारी भक्त हैं, उनसे बड़ा कोई तुम्हारा भक्त नहीं है। हे कृष्ण, मैंने सब जगह देखी, पर मुझे कोई जगह अच्छी नहीं लगी। वो तब अच्छी लगती जब तुम वहाँ होते, और मैंने गौओं को देखा, वो एकदम जैसे कि दुबली हो गई हूँ। वो अब चरने ठीक से नहीं जाती हैं। और कृष्ण,
मैंने तुम्हारी माता यशोदा से कहा है, राधा से कहा है, गोपियों से कहा है कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आए, यहाँ आपको दर्शन देंगे। अब तुम जाके उन्हें दर्शन दे दो, चले जाओ उनके पास। भगवान श्री कृष्ण हंसते हैं और कहते हैं, उद्धव, मैं अब उन्हें दर्शन तो नहीं दूंगा, मैं उनके पास तो नहीं जाऊंगा, पर दर्शन दूंगा तुम्हारी बात रखने के लिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा। उद्धव जी कहते हैं, आप कैसे करेंगे? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वो तुम मुझ पर छोड़ दो और अपने घर जाओ। उद्धव जी कहते हैं ठीक है, और उद्धव जी प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण को, और भगवान श्री कृष्ण भी उन्हें प्रणाम करके चले जाते हैं। और इधर भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी की बात रखने के लिए, कि उद्धव जी ने कहा था कि सबको भगवान श्री कृष्ण दर्शन देंगे, उनकी बात रखने के लिए केवल सबके स्वप्न में दर्शन देते हैं। यशोदा माँ के स्वप्न में दर्शन देते हैं, राधा जी के स्वप्न में दर्शन देते हैं, गोपियों के स्वप्न में दर्शन देते हैं। गोपियाँ देखती हैं भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ नृत्य कर रहे, राधा जी देखती हैं रास रचा रहे हैं, और यशोदा जी देखती है कि वो बैठे हुए हैं मेरे पास और मेरा स्तनपान कर रहे हैं। सब जैसे जैसे रूप में भगवान श्री कृष्ण को चाहते थे, जिस जिस रूप में जैसा भगवान श्री कृष्ण को अपना मानते थे, वैसे भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए और उद्धव जी की बात को रखा, और सबको भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन हुए और राधा जी को भी हुए। इस प्रकार से आज की कथा हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।